क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभेंद्र सिंह हुआ और आई मुजफ्फरपुर। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव बहुत नजदीक है और इस चुनाव को लेकर के आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर यदि ये कहा जाए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सरकार खटारा जर्जर हो चुकी है, आप उन्हें बदलिए, तो आप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? अगर बदलेंगे तो किसे चुनेंगे? बिहार में कभी परिवर्तन नहीं होने वाली है। बिहार एकदम प्रगति के राह पर विंध्यास दौड़ रही है। बिहार अवरुद्ध हो गया था माननीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी के सरकार में। बिहार पंगु हो गया था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी होती थी। जंगल राज व्याप्त था। लेकिन आज माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में बिहार की प्रगति दिन दुगना रात चौगुना हो रही है। ये उनको खल रहा है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दिन दोगुना रात चौगुना हो रहा है प्रगति। विकास कितना हुआ है? क्या क्या विकास हुआ है? क्या क्या जो है सो दिन दोगुना चार चौगुना बढ़ा है बिहार में? हम लालू जी के जमाने में पटना आने में हम लोग को 7 घंटा समय लगता था। आज हम लोग 2 घंटे में मुजफ्फरपुर से और अपने औराई से यहाँ आने में हमको 4 घंटा समय लगा है। और इतना कम समय के लिए तो हम तो 4 घंटा में मुजफ्फरपुर नहीं पहुंच पाते थे उनके जमाने में। इतनी प्रगति हुई है, किस सेक्टर में नहीं विकास हुआ है। हर विभाग में कह रहा है कि किसान लाचार हो गया है पूरे देश का। आत्महत्या करने पे ही एनडीए सरकार मजबूर कर दी है। बिहार का किसान इस बार सरकार बदल के ही रहेगी। उनको कुर्सी नहीं मिल रही है, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। बिहार का किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार अपने बलबूते के बदौलत और सरकार माननीय नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से उत्थान कर रही है। अपना प्रगति का राह अपने बना रही है। बिहार के किसान इतना मजबूत और दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं जो पत्थर पर दूब उपजाने वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे? ये लोग तो बिहार का लूटने के लिए गलत गलत ढंग का जाल साज करते हैं। लोगों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, किसी तरह से हमको कुर्सी मिल जाए। लेकिन बिहार का किसान जान चुका है कि हमारा शुभचिंतक कौन है। क्योंकि लालू जी के सरकार में यही बिहार के किसान को कोई देखने वाला नहीं होता था। हम लोग को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने सबों को तसल्ली देने के लिए सरकारी योजना का लाभ घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किसानों के बात बताइए, कहा जाता है कि एनडीए के सरकार डबल इंजन का सरकार जो है बिहार में, इससे कि लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है, किसानों को फायदा पहुंच रहा है डबल इंजन के सरकार से? बिल्कुल। क्या क्या फायदा मिला है? ढेर सारा योजनाएं का लाभ किसान को मिल रहा है। इससे पहले कभी मिलता था क्या है? जब तक नीतीश कुमार जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी तो एक किसान सम्मान निधि के कोई चर्चे नहीं था। ये किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी के योजना को ये लोग बढ़ावा दिए। बैंक कभी सुनता ही नहीं था। लेकिन सभी सेक्टर में काम हुआ है। उन्नत बीज, भरपूर किसान के खाद स्वयं सहायता समूह के भी माध्यम से हुआ है। ढेर सारा योजना। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कहते हैं कि इतना फसल नष्ट हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। फसल नष्ट होने के बाद कोई सुनता है आप लोगों का? जी जी सुनता है। हम लोग को फसल बाढ़ से बर्बाद हो जाता है, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि में, सुखाड़ में खराब हो जाता है। तो सरकार द्वारा फसल की भरपाई के लिए हम लोग को फसल इनपुट के तौर पर राशि मिलती है। हमारे यहाँ तो सबको मिलता है। अच्छा, तो जब इतना कुछ हो रहा है तो कई लोगों का कहना है कि ये जो लोकतंत्र है इसमें सत्ता बदलते रहना चाहिए, नहीं तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो जुल्म करने लग जाती है। वो ये भूल जाती है कि जनता मालिक है। जो हम व्यवस्था में रहते हैं इससे बढ़िया व्यवस्था की अपेक्षा हो तो जाया जा सकता है। इससे बढ़िया व्यवस्था तेजस्वी यादव कर सकते हैं कि नहीं? आरजेडी कर सकती है कि नहीं? हमरा पूरा भरोसा है कभी नहीं करेंगे। पूरा भरोसा हमरे ही नहीं है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि उनके पिताजी लुटेरा थे। वो जो चरा चोर की सजाए आपता है, वो पूरे परिवार लूटने के चक्रव्यूह रचा रहे हैं। किसी तरह से जनता को बरगला कर कुर्सी हत्या शामिल करो और फिर आतंकवाद का राज बैठाओ और बिहार को लूट कर 25 वर्ष पीछे धकेलने का काम किया था माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने। और तेजस्वी यादव जी को दे, जो बिहार के इतने गण्यमान्य और पढ़े लिखे लोग हैं, 9वीं फेल लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या है उनमें खासियत, क्या है उनमें काबिलियत थी? कह रहे हैं कि जो भी हो, लेकिन 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए थे जब वो उप मुख्यमंत्री थे, और इसकी चर्चा हर मंच से करते हैं तेजस्वी यादव। हिंग में हरदी में सब काम किए हम। सरकार है नीतीश कुमार जी का, दे दिए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव है कौन? उनको कौन जानता है? माननीय नीतीश कुमार जी का भूल से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए थे, इधर से उधर होने के वजह में। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या योजना है? कुछ योजना नहीं है। योजना तो पहले से
भाजपा सरकार बनाई थी जिसको नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया। संजोग से उस बस उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। हाँ। तो नाम तो कमा रहे हैं, लेकिन जनता क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है उनको। तैयार नहीं है। ऐसा रहता है तो 15 साल तक लालू जी सरकार में थे तो क्या किए बिहार के लिए या युवाओं के लिए? आज उसको बहुत चिंता हो रही है। आरजेडी के समर्थक है, तो जो तेजस्वी यादव के समर्थक है, उनका कहना है कि अगर यदि सरकार आरजेडी की बनती है तो बिहार में विकास का जो है वो बाढ़ आ जाएगा, पूरा चौमुखी विकास होगा। एक बार मौका दे करके देख लीजिए तेजस्वी यादव को, अगर विश्वास नहीं होता है तो। ठीक है, मौका मिलना चाहिए। किसको लावे नेता अगल बदल करके? सिर्फ परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे? उनके परिवार को तो लोग आजमा चुका है। चावल के एक कण टोने से पता चल जाता है हारी का भात सिद्ध हो चुका है। तो उनका परिवार ही पूरा सिद्ध हो चुका है कि वो चोर है, दलाल है, लूटने के लिए बिहार को अपना योजना बनाते हैं। और उनके सहयोग में दलाल लोग घूमते हैं। जो आरजेडी का कार्यकर्ता है वो दलाली पर टिका हुआ है। उनका हिम्मत नहीं है कि सामने आकर के सरकार का मुकाबला करे और विकास का चुनौती दे सके। अच्छा, एक बात बताइए कि किसान को अगर यदि कोई योजना, किसी योजना के तहत पैसा मिलता है, लाभ मिलता है, तो वो काफी है, उससे और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए या ठीक है? नहीं, महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए। क्योंकि हाँ, किसान सम्मान निधि की राशि जो मिलता है 6,000, इसको और आगे सरकार अपने हिसाब से बढ़ावे, हम लोग की अपेक्षा है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसान को वित्तीय संपोषित किया जाता है, उनको उसके माध्यम से ऋण दिया जाता है, उसको थोड़ा और लचर बनावे। चूंकि बैंक बाबू लोग बैठे लोग हैं जो सही किसान को सही समय पर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम कुमार है। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव बहुत नजदीक है और इस चुनाव को लेकर के युवाओं की राय जानना बहुत जरूरी है। आप युवा हैं तो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? तेजस्वी यादव भी कहते हैं युवा है, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को। आप बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो युवा पर देश निर्भर है, और आपका कहना बिल्कुल सही है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनके माता पिता बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हो, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहाँ से सम्राट अशोक, जहाँ से चाणक्य जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे मतलब वीर पैदा लिए, वहाँ जिनके माता पिता मुख्यमंत्री हो, खुद नौवीं फेल है, तो उन पर हम लोग कैसे भरोसा करें? दूसरी नंबर बात, उनके दल में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी को संभाल सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी को संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी को संभाल सकते हैं, लेकिन वो तो परिवार में सीमित है। तो उन पर हम लोग कैसे विश्वास करें? एनडीए सरकार लगातार युवाओं के हित में काम कर रही है। आपके भी माता पिता किसान होंगे, मेरे भी माता पिता किसान हैं, और अभी पीएम सम्मान निधि योजना के तहत बापू सभागार में जो 20वां किस्त मिला है, और हम स्वयं भी किसान हैं, तो हम लोग को आया है 2,000 रुपया, और उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। तो हम लोग के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पे होगा? क्योंकि जब भी बिहार चुनाव का चर्चा होता है तो जातिगत आधारित राजनीति जो है वो हावी होता है, तो आप लोग किस मुद्दे पे? देखिए, ये आप गलत बोल रहे हैं भैया। जाति कहीं से फैक्टर नहीं है। बिहार में जाति को फैक्टर बनाते हैं तेजस्वी यादव। वो बोलते हैं भूरा बाल साफ करो। हम लोग उन्हीं का एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, कार्यकर्ता बोल रहा था जो हमारी जब सरकार आएगी तो हम मतलब दलित दलित को लोगों को 90 का दौर दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब वो 17 महीना नीतीश कुमार जी के साथ थे तो माई बहन उनको नहीं दिखाई दिया? तो वो माई बहन योजना लाए, मतलब जब सरकार उनकी बनेगी तब माई बहन योजना देंगे। वो काम उम करते नहीं है वो लोग। मतलब बिहार में 90 का दौर लाना चाहते हैं, बिहार को करप्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम है, सुशासन का राज है, हम सभी लोग एकदम शांतिपूर्वक जी रहे हैं, और एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू राय। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। इस सरकार से कितना खुश हैं या कितना नाराज है ये जो बिहार में एनडीए सरकार है? अभी ठीक है, जो हम लोग का अपेक्षा था वो वहाँ तक सही सलामत है। जो प्रधानमंत्री की योजना है जल नल, किसान को खेत में पहले हम लोग दमकल से पानी पटाते थे, अब मोटर से पटाते हैं, जो बहुत सस्ता पड़ा है। बटन टिप दिए, खेत पट रहा है, सो भी गए, रात दिन चलता है, कोई टेंशन नहीं है। और करंट के भी भरोसा है। बिजली आती है? हाँ, बिजली आती है। हम लोग औराई से आते हैं, औराई प्रखंड से। औराई थाना पड़ता है, गांव रतबरा बिनबरा। वहाँ सब कुछ व्यवस्था सुदृढ़ है? 20 घंटा से ऊपर बिजली वहाँ पर रहती है। सड़क हर चीज अच्छे है, व्यवस्थित में, वहाँ कोई कमी नहीं।
तो ये लोग जो विपक्ष वाले लोग हैं तो क्यों कहते हैं कि मोदी जी को बिहार से भगाना है, एनडीए को बिहार से भगाना है, ये जनता को लूटने आती है, आप लोगों को लूट लिया गया, ऐसा कहते हैं विपक्ष वाले। लूट नहीं ले गए, विपक्ष को कहना है, अगर नहीं कहेंगे तो मान के चलिए फिर उनको कुर्सी कैसे मिलेगा। लेकिन जनता जहाँ तक है तो अब जागरूक है, देख रहे हैं कि इस इंडिया के सरकार में विकास हो रहा है। तो विकास जब हो रहा है तो क्यों नहीं यही सरकार को रहने दिया जाए। अगर नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार जर्जर हो गया, अब नया सरकार लाया जाना चाहिए, नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गद्दी पे बैठाइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो सरकार है ठीक है और अच्छे चला रहे हैं। जब घर के गार्जियन अच्छे हो तो उनको चलाना देने में ही भलाई है कि अगर फिर सरकार अगर करते हैं तो हम बिहार के प्रगति जो है जो रुक जाए। 90 का जो दशक था उसमें काफी चर्चा होता है लालू यादव का, आप देखे हैं वो समय? जी हाँ, देखिए कितना बदलाव हुआ है 90 के दौर से और अभी का बिहार कितना बदला है? कम से कम तो 70% बदला है। 70%? क्या मुख्य बदलाव क्या हुआ है, क्या क्या आप देखे हैं? अच्छा, मुख्य बदलाव जैसे खेती में बढ़ोतरी हुआ है। पहले प्रति कट्ठा 40 केजी गेहूं बचता था, अभी प्रति कट्ठा में 1 कुंटल प्लस होता है। अगर धान भी अच्छे बीज आए हैं सरकार की तरफ से जो दिया गया है, जो आपको 120, 130 मिनिमम 100 केजी प्रति कट्ठा हो जाता है। और सड़क में कितना बदलाव हुआ है 90 का समय याद करिए और अभी बताइए, या कुछ भी नहीं हुआ है सड़क? ऐसे कैसे है? पहले के जमाना में हमारा घर 60 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर शहर से, वहाँ आने में हमको 5 घंटा लगता था। अभी के दौर में हम 1.5 घंटा में आते हैं। इसी पहुंच जाते हैं। यहाँ पटना आने में हमको 7 से 8 घंटा लगता था, अभी 4 से 5 घंटा, 4 घंटा में मिनिमम चले आते हैं। तो यही बात है, 4 घंटा में आराम से आ जाते हैं। तो आप भी जान सकते हैं कि जो सड़क अगर अच्छी बनी नहीं तो फिर इतना जल्दी हम लोग आ कैसे जाते हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वाहिद अली हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाहिद अली हुआ। वाहिद भाई, एक बात बताइए कि चुनाव बहुत नजदीक है और इस बार का चुनाव विपक्ष जो है वो पूरे फोकस कर रही है एमओआई समीकरण पे, मुस्लिम यादव समीकरण पे। तो आप तो एक मुस्लिम हैं, इस बार की चुनाव में किसे मौका देना चाह रहे हैं, इस बार गद्दी पे किसे बैठाएंगे? देखिए, हमको 2 बात कहना है। हाँ, अगर आप पत्रकार महोदय हैं, अगर मेरी आवाज सरकार तक अगर पहुंचाते हैं तो हम लोग देखेंगे ही कि आपका आवाज वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। हम लोग टीवी पर या यूट्यूब पर देखेंगे ही। सरकार से मेरा 2 ही अपेक्षा है, जो अभी वर्तमान सरकार, इसलिए कि जो आप जो अभी बोले कि 1990 का शतक का अभी का बताइए, तो हम एज ए BSc AG किए हुए थे हम लोग। 1990 में हम कंप्लीट कर लिए थे और मैंने बैठे बैठे रह गए, कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकली, कोई वैकेंसी नहीं निकली। 1900 मैंने लगभग 10 में हम लोग नीतीश कुमार जी जो है वैकेंसी निकाले उनके कहने पर, हम लोग के कहने पर। तो हम लोग ये 10-20 बरस जो हम बैठे रह गए, क्या किनका देन था? ये लालू जी का नहीं देन था कि वो नहीं जान रहे थे कि कृषि विभाग में 20 बरस से वैकेंसी नहीं निकल रहा है और कृषि का उत्थान नहीं हो रहा है, कृषि का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्या उनको ध्यान नहीं था? अब रह गया कि आप जो हम कह रहे हैं कि वाहिद अली जी आप बताइए कि आपके मैंने कौम में चाहे सब में हमारी ये जो अभी मोदी सरकार जी हैं, ये जो अभी जो तिलक प्रथा का जो लगाए हैं कि ये तिलक प्रथा, तलाक, ट्रिपल तलाक जो बंद करा है, ये मोदी जी का ही देन है। जो लोग शादी ब्याह करके एज ए मुस्लिम है, मैंने हम हर मैंने जिला के भी बात बता रहे हैं, कई जिला में भी हमारे रिश्तेदार संबंधी वगैरह हैं। अब लोग डरते हैं कि अगर हम शादी करने के बाद 6 महीना के बाद अगर हम तिलक दे देंगे तो हम बचेंगे नहीं। ये मोदी जी का सरकार है ना? जैसे यूपी में योगी जी का सरकार है, उसी तरह यहाँ मोदी जी का सरकार है, हम अब बच नहीं पाएंगे। इसलिए अब डरते हैं लोग, शादी करते हैं या करते हैं तो सोचने के लिए अब सोचना पड़ता है। लोग जो तारी पी के ये सब करके जो मन में आया उसको 2 महीना में 3 महीना में उसको तिलाक दे दिए और छोड़ दिए, वो अब सब डरते हैं। इसलिए सब क्षेत्र में मोदी जी के सरकार में मुस्लिम हो या कोई भी हो, कोई कम्युनल फीलिंग नहीं। आज तक सुने हैं कि कहीं दंगा हुआ है कोई जिला में? ये बिहार में ही ले लीजिए, कहीं दंगा नहीं हुआ। एगो मुहर्रम अगर होता है या शिवरात्रि का अगर कोई निकलता है, उसमें हम लोग का मजिस्ट्रेट का ड्यूटी भी लगता है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा सब मिलके हम लोग जो है जय जय करके दाम टनाटन रहता है। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार जी 4 गो मैंने ये जो है रोड मैप, कृषि रोड मैप बनाए, क्या क्या मैंने व्याख्यान करेंगे तो 4 घंटा से ज्यादा लगता है। अच्छा, एक मिनट बताइए कि चूंकि आप सभी रोड मैप में एक मिनट वाहिद भाई एक बात बताइए, क्योंकि बिहार में ये कहा जाता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े शुभचिंतक नेता के रूप में तेजस्वी यादव को देखा जाता है, तो उनको आप मुख्यमंत्री के मटेरियल के रूप में देखते हैं या नहीं देखते हैं? नहीं देखते।
नहीं देखते नहीं, इसलिए क्या कि- कारण है कि एक बिहार का मुस्लिम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाह रहा है? नहीं देखना चाह रहे हैं इसलिए कि उस पार्टी में जातिवाद वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, अशांति रहता है। उनके जो और लोग हैं गांव ग्राम में गैदरिंग गैदरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में माने होता है और विकास के नाम पर माने जो बोलते हैं मगर वो उतना काम होता नहीं है। देखिए अभी हम लोग कृषि समन्वय का जो बहाली हम लोग का हुआ, ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ही देन है, जो मतलब कृषि कैबिनेट बनाकर और वो लोग बाहर किए। एक और बात, विशेष बात सुन लीजिए कि हम लोग का एज मैंने पार कर चुका था, हम लोग 42 पार कर चुके थे, मगर ये इन्होंने कैबिनेट बनाकर और नियमावली बनाकर हम लोग का एज फ्री करके और बहाली किया और यहाँ तक कि कृषि समन्वय के लिए अभी प्रमोशन के लिए और ये सब के लिए उन्होंने फाइल बना के और ओके कर दिया। किसान सलाहकार जो हम लोग से नीचे पोस्ट में है उनका मानदेय बढ़ा के उनको जो है हौसला अफजाई किए हैं। उसके बाद मोदी जी मोटे अनाज पर भी सरकार मैंने जोर दिया है कि जो जहाँ बाढ़ से चाहे रौदी से सुखाड़ से जो मैंने क्षति हो गया, मोटे अनाज दे रहे हैं, ज्वार बाजरा मरुआ ये सब दे रहे हैं फ्री में, ऊपर से 4000 रुपया मरुआ का बीज भी दे रहे हैं और फ्री में उसको मैंने मुहैया भी करा रहे हैं। मैंने हर क्षेत्र में काम अच्छा, हो रहा है। अभी एक चीज देखे होंगे कि ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है उसमें विपक्ष का ये आरोप है कि ये मुसलमानों का नाम काटने का एक प्रक्रिया है, उनको देश से भगाने का एक प्रक्रिया है। आपका नाम कटा ये वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं, में? ऐसा नहीं। देखिए कुछ लोगों का पुराने ख्याल के लोग हैं जो उसमें गांव ग्राम में अफवाह फैलाते रहते हैं, हम न जाने उन्हीं का पार्टी हो कोई हो, तो वो भ्रम में आ जाता है। तो इसीलिए और जो लोग पढ़े लिखे हैं अगर उनको समझा दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम लोग भ्रम में नहीं रहो, जो लोग तुमको गलत समझा रहा है ये गलत है, ऐसा बात नहीं है। जो नियम प्रक्रिया है तुमको तो साबुत वगैरह देना होगा। 2023 में तुम वोट दिया या तुम्हारा आवासीय बना के ये सब बना के तुम यहाँ के है तो देना ही होगा। इसमें जो गलत लोग है वो तो छटेगा ही। जो माने बाहर के लोग आके यहाँ गाँव में घूम रहे हैं या बना लिए हैं तो उसको तो छटैया होना आप चाहिए। लोगों के घर मोहल्ले में किसी का नाम नहीं किसी का कटा? नाम नहीं छटा, किसी का नाम छटा किसी का नाम नहीं, नहीं, सब- आपने पेपर वगैरह सारा सब जमा पेपर करवा वगैरह ठीक है और एकदम शांति से सब वगैरह दे रहा है, कागज पर दे रहा है, सबका बन रहा है और बना भी है और लोग दे रहे हैं। बिहार में जो विकास हुआ उसमें एनडीए सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? ये जो इंडिया प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मोदी और नीतीश कुमार। हम 80% उनको देते हैं। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से कम 9 नंबर। 10 में से 9 9 नंबर। नंबर, इसलिए कि सभी क्षेत्र में गांव ग्राम में शहर में हर जगह मैंने शांति है और अच्छा डेवलप हो रहा है।